Friends, welcome to Mission KVS. Another video for last minute preparation for BPSC. हमारी BPSC का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा करीब है, तो ऐसे में SCRT वगैरह पढ़ना इट्स नॉट पॉसिबल। तो लास्ट मिनट में जो आपने पढ़ा है उसको ही रिकॉल कर देना, जो आपसे छूट गया है उसको रिकॉल करना, उसी लिए सीरीज़ लेके आए हैं। ये होगी हमारी 5वीं वीडियो। लगातार 5 वीडियो डल चुकी है, रिस्पांस बहुत अच्छा है, जाकर देखिए, बहुत काम आएगी। और ये उन्हीं लोगों के लिए है जो लिटरली लास्ट मिनट में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देखना चाहते हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा, इसको देखकर अपने दिमाग में थोड़ा रखिए और एग्ज़ाम को बहुत बेहतरीन ढंग से दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में पर्यटन या बिहार में टूरिज़्म इन बिहार, ये भी बहुत ज़रूरी है। टूरिज़्म से एक आध क्वेश्चन आ सकता है। जो भी टॉपिक करा रहा हूँ वो क्वेश्चन फंसने वाले टॉपिक ही होंगे, ठीक है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट। अगर बिहार में टूरिज़्म की बात की जाए तो बिहार में ना सिर्फ हिंदू धर्म बल्कि लगभग सभी धर्म जो हैं मेजर उनके कुछ ना कुछ स्थल देखने को मिलते हैं और टूरिज़्म अट्रैक्शन का केंद्र है। बिहार सरकार ने अपनी तरफ से ही टूरिज़्म को उद्योग का इंडस्ट्री का दर्जा दे रखा है, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा रेवेन्यू बिहार में जनरेट होता है। बिहार में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी मौजूद है। तो कुल मिलाकर बिहार में टूरिज़्म का अच्छा खासा पैकेज मौजूद है। अब बिहार का जो पर्यटन का लोगो है, या फिर पर्यटन का लोगो कह लो, या उसका जो स्लोगन है वो है ब्लिसफुल बिहार। 2005 से चला आ रहा है, 2005 में डाला था इस स्लोगन को। इसके अलावा बुद्ध ने जहाँ पे एनलाइटमेंट यानी वो क्या कहते हैं, एनलाइटमेंट प्राप्त किया था, ज्ञान प्राप्त किया था, उस पेड़ जो बोधि वृक्ष है उसका लोगो है बिहार पर्यटन का, ठीक है। अब बिहार हम कोई भी पर्यटन या टूरिज़्म को पढ़ते हैं तो हमें पता है हम सर्किट्स को पढ़ते हैं, हम लोग सर्किट्स को पढ़ते हैं। सर्किट्स के थ्रू हम टूरिज़्म को समझते हैं। कुछ सर्किट्स बना दिया जाता है, मतलब जैसे आप दिल्ली आगरा वाला सर्किट देख लो, ठीक है, दिल्ली आगरा जयपुर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो वाला सर्किट है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ सर्किट्स होते हैं जो आपको अट्रैक्शन टूरिस्ट अट्रैक्शन का एक तरीके का पूरा मज़ा देते हैं। तो बिहार में भी बहुत सारे सर्किट है, उसको फटाफट जानते हैं। सबसे पहला जो सर्किट है बिहार में वो बौद्ध सर्किट है। बुद्ध के प्रमुख जो स्थल है वो इस बौद्ध सर्किट में आ जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे भगवान का जन्म हुआ, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उपदेश दिए, स्तूप वगैरह, ठीक है। तो महाबोधि मंदिर गया में, विश्व शांति स्तूप राजगिरी नालंदा में, बुद्ध अवशेष स्तूप वैशाली में, सुजातागढ़ स्तूप गया में, अशोका स्तंभ वैशाली में, केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण में। तो ये बुद्ध सर्किट के नमूने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सर्किट आता है वो आता है जैन सर्किट। अब जैन सर्किट में आ जाता है आपके 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का पवित्र जन्म स्थान रहा है बिहार। तो बिहार में बहुत सारे जैन सर्किट भी मौजूद हैं, जैसे जल मंदिर पावापुरी नालंदा, जैन मंदिर लछुआर जमुई, जैन मंदिर कुंडलपुर नालंदा, जैन मंदिर कुंडग्राम कुंडलपुर नालंदा ये वाला, और जैन मंदिर कुंडग्राम वैशाली, ठीक है। अब इसके बाद रामायण सर्किट। जिस तरीके से अयोध्या फेमस है प्रभु श्री राम के लिए, उसी तरह बिहार में भी सीता माता का जन्म स्थल रहा है, तो वो भी बहुत फेमस है। हालांकि उसको ज़्यादा लोग रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, बट वो बिहार में, आपको पता होना चाहिए। हिंदू धर्म और सनातन धर्म के विकास में बिहार का उल्लेखनीय योगदान है। ना सिर्फ हिंदू धर्म, मैं बता दूं सूफ़ी जो परंपरा चली थी, सूफीवाद जो चला था, उसके भी बहुत सारे पर्यटन स्थल बिहार में मौजूद हैं। तो एक तरीके का अगर सर्वधर्म की बात करें तो उनका मिक्सचर, डाइवर्स मिक्सचर का नमूना बिहार में देखने को मिल जाता है हमें, ठीक है। हिंदू धर्म और सनातन धर्म के विकास में बिहार का उल्लेखनीय योगदान है। बिहार की पवित्र भूमि भगवान राम माता सीता से संबंधित रही है। बिहार में भी कई सारे मंदिर और दर्शनीय स्थल है, जैसे सीताकुंड सीतामढ़ी, सिंहेश्वर स्थान सहरसा, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण, अहिल्या स्थान दरभंगा, रामशिला गया, प्रेतशिला गया। इसके बाद सिख सर्किट। हमें पता है 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो है वो बिहार में ही हुआ था, पटना में। तो गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि है। इसके अलावा सिख धर्म के 2 गुरु, यहाँ पे मैं करेक्शन करना चाहूँगा दोस्तों, ये जो प्रथम लिखा हुआ है ना, यहाँ पे गुरु नानक देव जी होना चाहिए था, यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी इन्होंने कर दिया, ठीक है। काटेंगे नहीं, इसके नीचे हाईलाइट करेंगे, काटना ठीक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे श्री गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो 10वें गुरु है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे गुरु नानक देव जी आना चाहिए था, पहले गुरु। तो बिहार में गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली होने के अलावा प्रथम जो सिख गुरु है गुरु नानक देव जी, और 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने भी बिहार में यात्रा की थी। गुरु नानक देव जी ने 1500 से 1600 के बीच आसपास में यात्रा की थी, और 1660 के आसपास तो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था यहाँ पे।
तो इस सर्किट के कुछ महत्वपूर्ण स्थल को देख लेते हैं। तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहब पटना में, फिर गुरुद्वारा गुरु बाग पटना, कंगन घाट पटना, प्रकाश पुंज पटना, गुरुद्वारा हांडी साहिब पटना, गुरुद्वारा बाल लीला पटना, गुरु नानक कुंड राजगीर। तो ये कुछ जो सिख सर्किट है उसमें आ जाते हैं। अब इसके बाद सूफ़ी सर्किट हम सब जानते हैं कि एक सूफ़ी भक्ति सुधार धर्म सुधार आंदोलन, भक्ति सुधार आंदोलन जो भक्ति आंदोलन चला था भारत में, तो उस समय भारत और भारतीय उपमहाद्वीप में, तो उस समय जैसे लिंगायत वीर शैव परंपरा वगैरह चली थी, उसी तरीके से सूफ़ीवाद भी बहुत फला फूला था। तो बिहार में सूफ़ीवाद के चिश्ती और सुहरावर्दी से संबंधित रहा है। बिहार में कई सूफ़ी दर्शनीय स्थल मौजूद है, जैसे मनेर शरीफ पटना, अमजद शरीफ औरंगाबाद, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम रोहतास, बड़ी दरगाह नालंदा। इसके बाद इको सर्किट भी है। इको सर्किट जो पर्यावरण से संबंधित है वो सर्किट भी यहाँ पे मौजूद है। अगर हम देखें तो इसमें वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण, ये एकमात्र वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क भी एकमात्र नेशनल पार्क है बिहार का। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, जिसको टाइम हो वो उसको जाकर देख सकता है आराम से। बिहार के भूगोल को लेकर भी कुछ मैंने अच्छी वीडियोज़ ऑलरेडी बना रखी है, नदी जलप्रपात वगैरह के बारे में, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। फिर बराबर गुफाएँ जहानाबाद, घोड़ा कटोरा राजगीर, कंवर झील बेगूसराय, भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर और तेलहट कुंड कैमूर, काकोलत झरना नवादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है, ध्यान रखना इसको। इसके अलावा यूनेस्को की 2 साइट है, चिन्हित साइट, वो भी यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहली तो है महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स, बोधगया 2002 से। महाबोधि मंदिर बोधगया स्थित बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। भगवान बुद्ध को यहीं पे भी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एनलाइटमेंट। इस मंदिर के प्रांगण में बोधि वृक्ष भी मौजूद है, जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बहुत बड़ी बात है ये, कभी अवसर मिला तो ज़रूर जाना चाहिए। नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल, नालंदा 2016। नालंदा महाविद्यालय का निर्माण प्राचीन गुप्त काल में शिक्षा के केंद्र में हुआ था। ये बुद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था और ये विश्व का पहला विश्वविद्यालय था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। रीज़न हम सब जानते हैं, जेलेसी, और उसको ये पता नहीं कि उसका इलाज जो है वो, आप इसके पीछे की कहानी जानते हैं, कहानी में बताना अभी नहीं समझूंगा, जब समय आएगा एक शॉर्ट्स डाल दूंगा इसकी। तो जो इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय को 2010 में संसद द्वारा पारित नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्स्थापना किया गया, जहां 2014 से शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो गया है। लेकिन जो बात नालंदा विश्वविद्यालय की पहले वाली थी वो अब तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये थे कुछ आपके, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ना बिहार की जनगणना, इस पर ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाई है, ज़्यादा बड़ी नहीं छोटी है, उसको ज़रूर देख लेना, मैं पक्का रिकमेंड करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें, ठीक है। तो ये था आज का हमारा ये जो पर्यटन स्थल है। मैं सोच रहा हूँ एक टॉपिक और करा दूँ, 1 मिनट, एक करा देता हूँ अभी, एक टॉपिक और करा देता हूँ मैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बिहार की नदी घाटी परियोजना, जो डैम्स पर परियोजना मल्टीपर्पज़ डैम्स बनाए जाते हैं ना, जो मल्टी ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं। बिहार में ऐसी 3 परियोजनाएं चलाई गई है नदियों पर डैम बनाकर, जिससे बहुत फ़ायदा हुआ बिहार को कई मामलों में, ठीक है। तो बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजना चल रही हैं, ठीक है। इसमें जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना है वो सोन नदी, फिर दूसरी गंडक नदी पर, तीसरी कोसी नदी पर। तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में डेहरी रोहतास में किया गया था। यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी और पहली नदी घाटी परियोजना है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहरें दोनों किनारों से निकाली गई हैं। तो सोन नदी परियोजना में 2 नहरें निकाली गई है बांध बनाकर। एक पूर्वी सोन नहर, इस नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना में सिंचाई की जाती है, इरिगेशन किया जाता है। और पश्चिमी सोन नहर, इसमें रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। इसके अलावा जो सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र, डेहरी जल विद्युत केंद्र 6.6 मेगावाट का और बारून जल विद्युत केंद्र 3.3 मेगावाट स्टैब्लिश किया गया है। इसके अलावा गंडक बहुउद्देशीय परियोजना, अब आप मुझे ये बताओगे गंडक जो है बिहार में कहाँ से एंट्री करती है, ठीक है। भैंसालोटन नाम की जगह वहीं से करती है, मैंने बता दिया। गंडक परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है पेपर में। कौन सी नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना नेपाल और बिहार की एक
साझी परियोजना है, संयुक्त परियोजना है, एक साथ की परियोजना है, तो गंडक बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल को मिलता है। गंडक परियोजना के लिए 1959 में नेपाल के साथ समझौता हुआ। इस परियोजना का कार्य यानी स्टार्ट जो एक्शन में आया वो 1960 में हो गया। इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसा लोटन के पास गंडक नदी पर बांध बनाकर जलाशय का निर्माण किया गया है। यह बराज या बांध, बैराज के बारे में बता चुका हूँ, बांध ही होता है एक तरीके का। वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास बनता है। गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व पश्चिम की ओर नहर निकलती है। पूर्वी गंडक नहर और पश्चिमी गंडक नहर, दो नहरें निकलती हैं। इस बांध से दो नहर निकाली गई है। पश्चिमी वाली नेपाल की ओर मुड़ जाती है, पूर्वी वाली बिहार में लाभ पहुंचाती है। पूर्वी नहर 3 भागों में डिवाइड हो जाती है। तिरहुत, त्रिवेणी, दोन नहर के नाम से जानी जाती है। तिरहुत, त्रिवेणी और दोन नहर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों में इरिगेशन यानी सिंचाई होती है। पश्चिमी नहर जलाशय से नेपाल होकर निकलती है। नेपाल में सिंचाई के अलावा इनसे निकलने वाली सहायक नहरों से उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया, बिहार में सिवान, सारण में सिंचाई होती है। इसके अलावा इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। इस प्रकार विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर नहीं बना, ये चीज़ ध्यान रहे। जब भी हम डैम बनाते हैं तो जाहिर सी बात है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बनाते हैं, जो जल शक्ति का प्रयोग करने के लिए भी बनाते हैं, ना सिर्फ सिंचाई के लिए। तो डैम्स आर इम्पॉर्टेंट एंड यूज़फुल। इसके बाद एक अगली जो बहुउद्देशीय नदी परियोजना है वो है हमारी कोसी परियोजना, बिहार का शौक। कोसी जो नहर परियोजना है वो बिहार का एक तरीके का शौक है। एक मिनट, यस। कोसी परियोजना भारत तथा नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की स्थापना 1953 में की गई। यह परियोजना 1954 से लागू हुई। इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया। यह परियोजना 1965 से पूर्ण रूप से तैयार हुई। कोसी नदी पर निर्मित जलाशय पूर्वी एवं पश्चिमी की ओर नहरों का निर्माण किया गया। पूर्वी कोसी नहर, अब जब भी कोई डैम बन रहा है तो उससे कोई ना कोई नहर निकल रही है, आपको पता होना चाहिए। जो एक तरीके का पूर्वी जो कोसी नहर है, इससे अररिया, सुपौल, पूर्णिया आदि में इरिगेशन यानी सिंचाई होती है। और पश्चिमी कोसी नहर, इससे दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, बेगूसराय में सिंचाई होती है। इसके अलावा अगर आपको नदियों के बारे में जानना है तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में बिहार की सारी नदियों को एक साथ कवर किया है, डिटेल प्रेजेंट सिनेरियो की डिटेल के साथ। वर्तमान में उनमें कुछ कुछ चीज़ें ऐड हुई, जैसे एक जो गंडक नदी है शायद वो नमामि गंगे परियोजना के तहत जुड़ी हुई भी है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चीज़ें मैंने डाली हैं, वो आप देख सकते हैं अगर आपके पास समय हो तो। जलप्रपात को आप जानते ही है, वाटरफॉल्स कह देते हैं। मेन जलप्रपात के नाम देख लीजिए, दोबारा एक शॉर्ट में रिपीट हो जाएगा। काकोलत नवादा में, दुर्गावती रोहतास सबसे ऊंचा, कर्मनाशा जलप्रपात बक्सर में, धुआकुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास, मंझर कुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास, जियार कुंड जलप्रपात भोजपुर, तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर। ये कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं। इसके अलावा बिहार में कुछ झीलें भी हैं, झीलों के नाम देख लो ज़रा, शॉर्ट में करवा देना ना। कंवर झील बेगूसराय में, गोगाबिल या घोगा झील कटिहार में, और कुशेश्वर झील दरभंगा में, घोड़ा कोटार झील राजगीर नालंदा में, अनुपम झील कैमूर, सिमरी झील सहरसा, जगतपुर झील भागलपुर, मोती झील मोतिहारी, नाम में मोतिहारी मोती से एक गाने में भी है, और फिर सरैया मन ये बेतिया पश्चिमी चंपारण में, और पिपरा मन ये मोतिहारी पूर्वी चंपारण में। अब बिहार की कुछ नहरें हैं, ये तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया था, वैसे दोबारा एक बार अगर रिपीट करना चाहो तो कर लो। त्रिवेणी ये गंडक नदी पर है, तिरहुत ये भी गंडक पे है, दोन ये भी गंडक पे है, और लावान्वित क्षेत्र पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी ये दोनों कोसी पर हैं। पूर्वी कोसी से अररिया, सुपौल, पूर्णिया, पश्चिमी कोसी से दरभंगा, मधुबनी, सुपौल। राजपुर कोसी में, कोसी नदी पे ये सहरसा, माधेपुर, बेगूसराय। पूर्वी सोन और पश्चिमी सोन, पूर्वी सोन औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया, अरवल। पश्चिमी सोन रोहतास, भोजपुर, कैमूर, बक्सर। ठीक है। इसके अलावा गर्म जलकुंड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा एक बार देख लो ढंग से। बिहार में कुछ गर्म जलकुंड भी है। एक राजगीर में है। राजगीर में जो गर्म जलकुंड है वो देखो, ब्रह्मकुंड ये बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है? ब्रह्मकुंड। ये कहाँ पे? राजगीर में। इसके बाद सप्तधारा, मखदुम कुंड, गोमुख कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड,
इसके अलावा मुंगेर में लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, जन्म कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड, पंचतर कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीम बांध, भरारी कुंड और गया में अग्नि कुंड। तो ये थी कुछ चीज़ें, ये कुछ बेसिक्स थे जो मेरे को पढ़ाने थे आपको। 2 चीज़ें मैंने क्लियर कर दी, एक साथ नदियों के बारे में भी थोड़ा बता दिया और पर्यटन के बारे में बता दिया। कल एक वीडियो देनी है लास्ट, अगर आपके पास समय हो तो ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार की पूरी राज्य व्यवस्था और इसके साथ 1857 की क्रांति में बिहार का सिनेरियो और राष्ट्रीय आंदोलन जो चला था भारत में, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, समन्वय आंदोलन हो, चंपारण सत्याग्रह हो, इसमें बिहार की क्या भूमिका रही, कल हम इसको निपटा लेंगे और इसके बाद आपका एक जो सीरीज़ देने की कोशिश की मैंने वो ख़त्म हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, पढ़ाई कीजिए, समय कम है, अच्छे से पढ़िए, मोटिवेटेड रहिए और होप मत खोइए और नौकरी पाइए। यही दुआ है मेरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।